बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुसलमानों के सभी फिरके एक बात दिलो जान से मानते हैं कि क़यामत के करीब दज्जाल ज़ाहिर होगा और अपने मकरो फ़रेब से कमज़ोर ईमान वाले लोगों को अपना गर्विदा बना लेगा। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत से इमाम महदी का नज़ूल होगा जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे और इसकी फ़ौज का नाम व निशान मिटा देंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में क्या आप तलवारों और नेज़ों से ही दज्जाल का मुकाबला करेंगे या फिर इनके पास कोई जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी होगी। इस वीडियो में हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही में बताएंगे कि इस सदी के सबसे मशहूर साइंसदान स्टीवन हॉकिंग इमाम महदी के बारे में क्या राय रखते हैं। दोस्तों, अगर हम हदीस के किताबों का मुतालिया करें तो बेशतर हदीस के मुताबिक ज़हूर इमाम महदी उस वक़्त होगा जब दुनिया जुल्म व जबर से भर चुका होगा और फिर इमाम महदी दुनिया को अदल व इंसाफ से भर देंगे। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी के आने से पहले फितने काफ़ी बढ़ चुके होंगे, लिहाजा आप उन तमाम फितनों को ख़त्म करेंगे और आपके ज़माने में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा वो जो सहाबा इकराम के दौर में होता था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। आपकी खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे जिसकी मुद्दत 6 से 9 साल तक होगी। हदीस के मुतालिए से ये बात वाज़े होता है कि आने वाले दौर में इमाम महदी इस्लाम में कोई नई चीज़ नहीं लाएंगे क्योंकि हमारा दीन तो पहले से ही मुकम्मल हो चुका है। वो दुनिया में मुसलमानों पर जुल्म ख़त्म करने और इंसाफ कायम करने आएंगे। हज़रत अली इब्न तालिब राज़ी तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि दुनिया का सिर्फ एक दिन बाकी रह जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे ख़ानदान से एक मर्द को उठाएगा जो ज़मीन को इंसाफ से इस तरह भर देगा जिस तरह उसे फसाद से भर दिया गया था। बाज़ उलमा इकराम के मुताबिक इमाम महदी अपनी दौर की टेक्नोलॉजी और साइंसी तरक्की से पूरी तरह बहरावर होंगे। दुनिया के लोग अमूमन और ख़ास कर मुसलमान उस दौर में जिस तरह के फ़ज़ाइल से दो चार होंगे उनका उन्हें मुकम्मल इल्म होगा। मौलाना मदूदी अपने किताब में लिखते हैं कि लोग समझते हैं कि इमाम महदी कोई अगले वक्तों का मौलाना वज़ो कद्दा के आदमी होंगे, मगर मैं जो कुछ समझा हूँ मामला मुझे इससे बिल्कुल बरक्स नज़र आता है क्योंकि मेरा अंदाज़ा है कि आने वाला अपने दौर में बिल्कुल जदीद तर्ज का लीडर होगा। यहाँ तक कि उस वक़्त तमाम उलमाए जदीदा पर उनको मुस्तदन बसीरत हासिल होगी और सियासी तदब्बर और जंगी महारत के एतबार से भी वो दुनिया पर अपना सिक्का जमा देंगे। एक रवायात में आता है कि इमाम महदी 7 परचमों वाले लोगों से जंग करेंगे। उलमाए कुरान के मुताबिक यहाँ पर 7 परचमों वाले लोगों से आज के G7 भी मुराद हो सकते हैं, यानी बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। इनके मुताबिक मुनाफिकीन ईसाई और यहूदी इन्हें नऊज़ बिल्ला एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल का खिताब देंगे। लेकिन इमाम महदी की हिकमत व तदब्बर की वजह से दुश्मनान इस्लाम को सख्त तरीन जानी और माली नुकसान पहुँचेगा और वो दिन ब दिन नाउमीदी और मायूसी में तब्दील होते जाएंगे। हालांकि अनगिनत साइंसी और फौजी कुव्वत उनके पास मौजूद होगी। दोस्तों, दज्जाल कुछ इस तरह का रवैया इस्तेमाल करेगा कि हर धोखेबाज, जालिम, इक़्तिदार के भूखे फ़र्द और इक़वाम उसे अपना निजात दहींदा समझ लेंगे। चुनाचे मुनाफिकीन मुसलमान भी उस मौके पर इमाम महदी का साथ छोड़ देंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उन्होंने कभी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी तआला अन्हु का साथ छोड़ दिया था। लिहाजा इमाम महदी के साथ भी बेवफाई का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा, यहाँ तक कि मुस्तदे ईसा में उनका बुरी तरह से मुहासरा कर लिया जाएगा। इस मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इमाम महदी के साथ मिलकर तमाम कुफ्र को शिकस्त फाश देंगे। नाजरीन, बाज़ शिया किताबों में ये रवायात भी मिलती है कि अरब के लिए नज़दीक आने वाले शर से हलाकत है जिसमें परिंदों के पर होंगे। तुम्हें मालूम है वो पर कैसे होंगे? परिंदों के ये पर हवाओं में तेज़ी पैदा करके भड़का देंगे और इन हवाओं में आग की तेज़ी शामिल होकर शोले की सूरत में पैदा हो जाएगी। उलमा के मुताबिक इस रवायात में हवाओं से बमबारी करने और ऐसे जहाज़ों की तरफ इशारा है जो अपने परों से मीज़ाइलों को फेंक कर लोगों को बर्बाद कर देते हैं, जबकि इस रवायात में हवाओं के चलने के बाद औरतों का अपनी इज़्ज़तों, अज़मतों और मर्दों पर रोने का तज़किरा इस बारे में बाकायदा तस्वीर के साथ मालूम होता है और यही नक्शा इमाम महदी के दौर का नकल किया गया है। इसी तरह हज़रत काब अबार रहमतुल्लाह अलैह का एक रवायत है जिसमें आपने फरमाया, फिर अल्लाह ताला रोमियों पर ऐसे हवाओं और परिंदे मुसल्लत कर देगा जो इनके चेहरों को अपने परों से मार मार कर इनकी आंखें फोड़ देंगे
और इनके लिए ज़मीन को फाड़ देंगे। इन परिंदों की तेज़ आवाज़ों से ज़मीन में सख्त हरकतें रूनुमा होंगी और ये रूमी ज़मीन के गहरे घड़े में धंस जाएंगे। दोस्तों, इस रवायात के असे हाज़िर के तनाजुर में देखा जाए तो यही बात समझ आती है कि इमाम मेहदी के पास ऐसा असलिया होगा जिसकी शक्ल परिंदों की तरह होगी, जिसमें तेज हवा होगी और वो परिंदा नुमा असलिहा अपनी कार्रवाई की वजह से ज़मीन फाड़कर कानों को बहरा करने वाली आवाज़ें और ज़मीन को तेज़ हरकत देने वाली ज़ोर की वजह से इनकी आंखों को अपनी फापटों से निकालकर इनके चेहरों पर मार देगी। दोस्तों, ये रवायात आजकल के बम्बों और मिसाइलों के अलावा असलहे की इस्तेमाल की तरफ वाज़ेह निशानी दे रही है, क्योंकि मौजूदा जंगों में यही असलहे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक और रवायत में इनकी मज़ीद वजाहत मिलती है, जिसमें फरमाया जाता है, और ज़रूर तुम पर 3 आगें उतारेंगे, एक आग तारकोल से बनी हुई, दूसरा आग खंदक से बनी हुई और तीसरा आग जलते तेल से बनी हुई, जिसके असरात से तुम्हारे जिस्म से बाल और चमड़ा उखड़ जाएगा और तुम्हारी आबादियां मद्दम होकर चटील मैदान बन जाएंगी, जिसके बाद आसमान और तुम्हारे माबैन कोई हाल नहीं होगा और ज़रूर तुम्हारी आवाज़ें चीखो पुकार और इसके बाद ज़मीन से उठने वाला धुआं आसमान की तरफ उठेगा। दोस्तों, इस रवायात की तशरीह उलमाए कराम इस तरह करते हैं कि दौरे मेहदी में मुसलमान और कुफार एक दूसरे पर 3 मुख्तलिफ किस्म की आग बरसाएंगे। एक वो आग होगी जिसमें तारकोल का इस्तेमाल होगा। दौरे हाजिर में जरासीमी हथियारों की एक ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसमें तारकोल की तरह मादनियात इस्तेमाल होते हैं। दूसरी वो आग जिसमें कंदक का इस्तेमाल होगा। मौजूदा मौलिक असले में कंदक और तेजाब का इस्तेमाल आम होता है, जिसकी गैस नुमा खतरनाक असरात की वजह से मुतासरीन के जिस्मों से चमड़े और बाल के उधड़ने के अलावा मूजी बीमारियों के खदशात बढ़ जाते हैं और इन दिनों शामी सादात में अक्सर खबरों में इन जैसे हथियार के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। इसके बाद वो आग होगी जिसमें तेल होगा। जरासीमी और मौलिक हथियारों में पैरल बम का जिक्र अक्सर होता रहता है, जिनके इस्तेमाल के बाद मुतासरीन के बदन आग लगकर झुलस जाते हैं। इसके बाद फरमाया कि इन हथियारों के बाद लोगों के घरों और दूसरे इमारतों की छतें गिरकर ज़मीन पर आ जाएंगी और बतौर छत बचने के लिए आसमान और मुतासरीन के दरमियान कोई हाल नहीं होगा। इस रवायात में जंगी असले का तज़किरा दौरे हाज़िर के मौलिक और जरासीमी हथियारों से किया जाए तो यही बात समझ आती है कि नसूस में बयान होने वाली आग से हथियार ही मराद हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक दफ़ा मशहूर साइंसदान स्टीवन हॉकिंग से ये सवाल किया गया कि आपके मुताबिक तीसरी आलमी जंग कैसी होगी, तो उनका कहना था, मुझे ये तो नहीं पता कि तीसरी जंग अजीम कैसी होगी, अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा मेरे मुताबिक एक चौथी जंग भी होगी, जो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि लाठियों से लड़ी जाएगी। इनका कहना था, मेरे मुताबिक जब चौथी जंग अजीम होगी तो उस वक़्त दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी का खात्मा हो चुका होगा, लिहाजा जब जंग का माहौल बनेगा तो लोग लाठियाँ लेकर जंग करेंगे। स्टीवन हॉकिंग के इस बात से यही मालूम होता है कि तीसरी जंग अजीम इतनी खतरनाक होगी, उसमें तमाम टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।